प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम आपको अलग अलग मुखी रुद्राक्षों के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष किस राशि के व्यक्ति के लिए धारण करना उत्तम होता है, अच्छा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। और ये बात जान लीजिए कि ज्यादातर गोल दाने के एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं होते। ज्यादातर नकली एक मुखी रुद्राक्ष लोग काजू के शेप में देते हैं। आप जब भी रुद्राक्ष लें उसकी जांच करवा लें। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। सिंह राशि वालों के लिए यह बड़ा शुभ होता है। अगर आपकी राशि सिंह है और आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा, उससे आपको लाभ ज्यादा होंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित समस्या है, ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपको हृदय रोग है, अगर आपको हड्डियों की गंभीर समस्या है, अगर आंखों की समस्या से गुजर रहे हैं, यानी सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या है, तो ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेहतर होगा। तो सूर्य से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा और खास तौर से हृदय रोग के मामले में, कार्डियो की समस्या के मामले में एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा होता है। दो मुखी रुद्राक्ष की बात करें, ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है। यानी दो मुखी रुद्राक्ष में भगवान शिव भी हैं और माता पार्वती भी हैं। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का रुद्राक्ष है। कर्क राशि के जो लोग हैं उनको दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए ये रुद्राक्ष उत्तम परिणाम देता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है या चंद्रमा की वजह से जीवन में समस्या है, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत बेहतर होगा। देखिए, चंद्रमा का मतलब होता है मन, मेंटल लेवल। अगर आपको मानसिक रूप से डिप्रेशन की दिक्कत है, कोई मानसिक चिंता करने की आदत है, या मन में आपके समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका जो मानसिक तनाव है, आपकी जो मानसिक चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होंगी। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको अशुभ परिणाम दे रहा है या चंद्रमा की नकारात्मक दशा आ गई है, तो भी दो मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीन मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी जो रुद्राक्ष है, ये अग्नि और तेज का स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष के अंदर अग्नि के गुण और तेजस्विता के गुण पाए जाते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली रुद्राक्ष माना जाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह उत्तम परिणाम देता है। अगर आपकी राशि मेष है या आपकी राशि वृश्चिक है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कुंडली में मंगल से कोई समस्या है या मंगल संबंधी कोई दिक्कत है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना लाभकारी होगा। और खास तौर से अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है और आपके विवाह होने में या विवाह चलने में मंगल की वजह से दिक्कत आ रही है या मंगल दोष की वजह से दिक्कत आ रही है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत शुभ होगा। चार मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष जो है, ये साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप
माना जाता है, ब्रह्मदेव का स्वरूप है। मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये रुद्राक्ष सर्वोत्तम है। अगर आपकी राशि मिथुन है या आपकी राशि कन्या है और आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो मिथुन और कन्या से संबंधित मुश्किलें दूर होंगी। अगर आपको त्वचा के रोग हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाहट की दिक्कत है, या आप मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो त्वचा के रोगों में और वाणी के रोगों में अगर आप इसे धारण करें तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए, अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आपको बहुत अच्छा बोलना है, बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष आप गले में पहनिए। इससे आपकी वाक शक्ति, बोलने की ताकत निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। 5 मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि भी कहते हैं। 5 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये आपको साधना जगत में, आध्यात्मिक दुनिया में बड़ी सहायता कर सकता है। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो मंत्रों की शक्ति मिलती है और अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मंत्र आपको शक्तिशाली रूप से मिल पाते हैं और आपको अद्भुत ज्ञान मिलता है। ध्यान में, साधना में, मंत्रों का जप करने में आपकी सहायता होती है। जिनकी राशि धनु या मीन हो, उनके लिए ये 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना बड़ा अच्छा होगा। अगर आपकी राशि धनु या मीन है, आंख मूंद करके 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको लाभ होगा। जिन लोगों को शिक्षा में लगातार बाधाएं आ रही हों, बार बार फेल हो रहे हों या मनचाहे नंबर नहीं मिल पा रहे हों, ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो रुद्राक्ष दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से अवेलेबल है, आसानी से मिलता है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष है और विद्यार्थियों को, छात्रों को जरूर पहनना चाहिए ताकि उनकी एकाग्रता और उनकी शिक्षा की स्थिति बेहतर हो सके। और 5 मुखी रुद्राक्ष हर छोटे बच्चे को पहनाना चाहिए। एक दाना 5 मुखी रुद्राक्ष का ले लें, उसे लाल या पीले धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में पहनाएं। उसकी शिक्षा में, एकाग्रता में सुधार जरूर होगा। और अगर आप मंत्र का जप करना चाहते हैं, मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साधना आपकी बड़ी गंभीर हो, तो ऐसी स्थिति में भी पंचमुखी रुद्राक्ष यानी 5 मुख वाला रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। अब जानते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन भी कहते हैं, भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक फायदा होता है और अपने व्यापार में भी व्यक्ति उन्नति करता चला जाता है। यानी अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो इससे आर्थिक और व्यावसायिक दोनों फायदे होंगे आपको। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, पक्की तौर पे मैरिटल लाइफ में दिक्कतें होंगी, आंखें खराब होंगी और आज नहीं तो कल यूरिन की या किडनी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। यानी अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो, शुक्र आपको निगेटिव परिणाम दे रहा हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष उसको पहन करके आप शुक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपकी राशि तुला राशि हो या वृषभ राशि हो,
तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बड़ा शुभ होता है। देखिए, तुला राशि और वृषभ राशि शुक्र की राशियां हैं। अगर ये गड़बड़ हैं तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। और याद रखिए कि अगर आपको जीवन में फिल्मी दुनिया में, ग्लैमर वर्ल्ड में या बहुत सारी जगहों पे नाम यश आपको बनाना है तो इसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष, सप्त मातृका, 7 माताओं का और सप्त ऋषि जो आकाश में विद्यमान हैं। शाम को आप देखते होंगे आकाश में आपको सप्त ऋषि मंडल दिखाई देता होगा। तो जो सप्त ऋषि हैं या सप्त मातृका हैं उनका स्वरूप इसको मानते हैं। अगर आपकी मारक दशा चल रही हो, जीने मरने का प्रश्न आ गया हो, या आपकी उन्नति में बाधा आ रही हो, या स्थिति जीवन में किसी कारण से बड़ी गंभीर हो गई हो, विवाह को लेके, संतान को लेके, जीवन साथी को लेके, अगर जीवन में स्थिति गंभीर है और जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया है तो निश्चित रूप से इसको गंभीर स्थितियों में धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहते हैं कि ये मृत्यु के मुंह से वापस ले आता है, मृत्यु के मुख से आपको मुक्त कर देता है। 7 मुखी जो रुद्राक्ष है इसके बारे में एक बात और जानिए कि अगर आपकी राशि मकर या कुंभ राशि है तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बड़ा शुभ होगा। और अगर आपकी कोई मारक दशा चल रही है, आपका बड़ा खराब वक्त चल रहा है, पैसे को लेके, स्वास्थ्य को लेके, जीवन को लेके, आप जिंदगी की सबसे कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है ये अष्ट देवियों का स्वरूप है। कहीं कहीं पर इसे अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप भी मानते हैं। और इसको धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोग साधना इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में शक्ति मिले, उन्हें जीवन में सिद्धि मिले। तो ऐसी स्थिति में अगर 8 मुखी रुद्राक्ष पहना जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति आपको जरूर होगी, अष्ट सिद्धियां आपको जरूर मिलेंगी। इसको धारण करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक रूप से व्यक्ति को धन मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। जिन लोगों की कुंडलियों में राहु से संबंधित समस्या है उन्हें 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आप गले में पहने रहेंगे और नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते रहेंगे तो तंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते रहेंगे तो सामान्यतः आपके ऊपर तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यानी जो लोग किसी भी तरह की सिद्धि चाहते हैं, साधना में ऊंचाइयां चाहते हैं, उन्हें 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अब जानते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप है। ब्रह्मास्मि यानी भगवान शिव स्वयं 11 मुखी रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी रुद्राक्ष हैं उसमें 1 मुखी और 11 मुखी ज्यादा दुर्लभ है। और इसको प्राप्त करने के बाद, इसको धारण करने के बाद
आप शिवलोक जाएंगे, शिव जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर संतान होने में दिक्कत आ रही है, संतान होने में समस्या आ रही है, तो इसके निवारण के लिए क्या करें? देखिए, संतान संबंधी समस्या है या संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना बड़ा शुभ होता है। लाल या पीले धागे में डाल करके सावन में किसी भी दिन पति पत्नी दोनों 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहने, इससे उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो संतान होगी वो उन्नति वाली होगी और वो तेजस्वी होगी। अब आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला के विशेष प्रयोग क्या हैं। देखिए, सामान्यतः लोग गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं, आप भी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष की माला को पहनाने के पहले, गले में धारण करने के पहले जल में कुछ समय भिगा करके रखिएगा और इसके बाद चारों तरफ से इसके ऊपर घी लगाने के बाद तब आप इसको गले में धारण कर सकते हैं। और जब आप रुद्राक्ष की माला धारण करने जा रहे हैं तो पहले उस माला पर आप नमः शिवाय का कम से कम 1 माला या 3 माला जप कर लीजिएगा। उसके बाद उस रुद्राक्ष को आप गले में धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष गले में पहनिए, अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि रात में सोते समय माला गले से निकाल दीजिए, उसको अपने बगल में रख लीजिए या पूजा घर में रखाइए और सुबह उठ करके जब आप स्नान आदि कर लेते हैं तब रुद्राक्ष की माला आप गले में पहनिए और उसको दिन भर पहने रहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रुद्राक्ष की माला की एक और खास बात है कि आप कोई भी मंत्र पढ़ना चाहते हैं रुद्राक्ष की माला पर पढ़ सकते हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग मालाएं होती हैं। जैसे माँ दुर्गा के लिए लाल चंदन की माला, भगवान कृष्ण के लिए तुलसी की माला या भगवान कृष्ण के लिए चंदन की माला, ये सब इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मोटे तौर पे जान लें कि एक आम आदमी को अपने गले में 1 दाना रुद्राक्ष पहनना चाहिए या रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। और आप ये जाने रहिए कि रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष की माला से केवल शिव जी या उनके परिवार के मंत्रों का जप होगा। इसीलिए रुद्राक्ष की माला कोई भी पहन सकता है। रुद्राक्ष की माला पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र जप करने के लिए कोई भी मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पे जप सकते हैं। और खास तौर से अगर आप शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए रुद्राक्ष धारण करना या रुद्राक्ष के मंत्रों का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें अगर आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अगर बीमार है या मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो ऐसी स्थिति में तो हमने आपको बताया कि कौन सा रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि 2 रुद्राक्ष की मालाएं ले लीजिए और दोनों मालाओं पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 1 माला पे मंत्र का जप करिए और उसके बाद उस माला को बीमार व्यक्ति के गले में पहना दीजिए। अगले दिन दूसरी माला पे जप करिए, पहली माला हटा लीजिए और दूसरी माला उसके गले में पहना दीजिए। यानी मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर आप रुद्राक्ष की माला नियमित रूप से उस बीमार व्यक्ति को पहनाएंगे, हफ्ते भर के अंदर उसके परिणाम चमत्कारी रूप से बदल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर आपकी बहुत अशुभ दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, मंगल की दशा है, राहु या केतु की दशा है, तो खराब दशाओं के चलने पर रुद्राक्ष जरूर पहन लेना चाहिए।
एक दाना रुद्राक्ष हो या रुद्राक्ष की माला हो, अगर आप खराब दशाओं के चलने पर इसको पहनते हैं तो जो आपका नकारात्मक समय है, जो आपका निगेटिव समय है, वो समय आपका निश्चित रूप से दूर होगा। तीसरी बात, रुद्राक्ष के साथ एक बात और जानिए कि अगर आप सोने में जड़वा करके रुद्राक्ष पहनते हैं या चांदी में जड़वा करके या तांबे में जड़वा करके मेटल के साथ रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा फायदा तांबे से तांबा जड़वा करके रुद्राक्ष में अगर आप पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। और अगर मामला आपके वैवाहिक जीवन के टूटने का आ गया है, लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन अब टूटा कि तब टूटा, डिवोर्स होने वाला है, ऐसी स्थिति आ गई है, आंख मूंद कर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला गले में पहन लीजिएगा और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा। विवाह आपका टूटने से बच जाएगा। और एक ग्रह को शांत करने में भी रुद्राक्ष की विशेष भूमिका होती है, वो ग्रह है शनि। अगर शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है और अगर आप उसको कम करना चाहते हैं, 7.5 के व्यवहार को, प्रभाव को हटाना चाहते हैं, तो आप गले में रुद्राक्ष की माला एक तो जरूर पहन लीजिए, इससे काफी फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ आप याद रखिए कि शनि की 7.5 और ढैया में भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। तो 7.5 या ढैया में रोज सवेरे, रोज प्रातः आप भगवान की पूजा करेंगे, सुबह और शाम दोनों समय, और एक रुद्राक्ष की माला जो भी दाने की मिल जाए, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, जितने मुख के रुद्राक्ष की माला मिल जाए वो आप जरूर पहन लीजिएगा। लेकिन नियम याद रखिएगा कि रात में सोते समय वो माला निकाल देंगे और सुबह स्नान करके माला पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।